हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाय। अद्वी की ट्रीट चल रही है, जो वो ईस्टर बास्केट थी ना जिसमें वो कलेक्ट किए थे, तो डेली उसमें से एक एक चीज़ निकालती है और खाती है। तो अभी जो है वो लंच टाइम हो रहा है और मैं बनाने ही जाने लग रही थी। मैं कहा चलो व्लॉग शुरू करते हैं। और आज मैं आपको ये सारी की सारी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ जो मैंने इंडियन शॉप से की थी। तो एक्साइटिंग बिट्स, साथ ही जब नॉटिंघम जाने से पहले जो चीज़ें मैंने बाय करी थी वो भी दिखाऊंगी। और उनमें से एक चीज़ ये है, क्या गायब है यहाँ से, जो गायब है कमेंट करके अभी बताना जो लोग देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ गायब है, स्टोरी है उसकी भी, नहीं सुनाऊंगी, बहुत टफ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हालांकि मुझे स्टोरी सुनाना बड़ा पसंद है। तो चलिए आज लंच में क्या बन रहा है। आज लंच में बन रहे हैं टेस्टी मटर के पराठे, क्योंकि साहब को जो है वो शॉप में फ्रेश मटर मिल गए थे, तो मैंने कल ये साफ करके रख लिए थे। तो आज हम मटर के पराठे बनाएंगे। सेम वे में आप कचौरी भी बना सकते हैं। तो मटर है, ये होगी 1-1.5 कप के करीब। और इसके साथ हम बनाएंगे लौकी का रायता। लौकी मिली थी तो मैंने ये पील करके कट करके इसको बॉईल करके रख लिया था। कुछ भी मैंने नमक वमक कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लेन बॉईल की हुई है। तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। लाइक चलते जाते जब आप 1-2 काम ऐसे निपटा के रख दो ना, तो फिर एकदम से काम आसान हो जाता है। लाइक ये बॉईल करके रख दिए मैंने, बस अब मुझे रायता बनाना है, तड़का लगाना है। मटर छील दी थी तो बस इनकी स्टफिंग तैयार करनी है। सब कुछ रेडी। पैन जो है वो मैंने गैस के ऊपर रख दिया, तो बस फटाफट शुरू करते हैं। तो चलो लंच बनाते हैं पहले, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारी शॉपिंग, और जो जो होगा वो सब शेयर करूंगी। एक शॉपिंग तो लाओ बाहर ही रखी है तो दिखा दूं मैं आपको। ये छलनी लेकर आई हूँ मैं नॉटिंघम से, स्टील की है ये। हैंडल इसका ये प्लास्टिक का है। एक वो भी था जिसका हैंडल जो था वो स्टील का था, लेकिन वो हैंडल चिपका हुआ था, स्क्रू वाला नहीं था। तो फिर ये बोलने लगे कि दीपिका ये टूट जाएगा जल्दी। तो बेसिकली लाई तो मैं इसको हूँ चावल छानने के लिए, क्योंकि हम लोग पानी उतरे हुए चावल खाते हैं ना, तो उसके लिए लेकर आई हूँ। बट नए फ्रूट्स आ गए थे, ये पुराने रखे हुए हैं जो हमें आज या कल में निपटाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ अगर नहीं खाए गए तो शाम को इनका जूस निकाल लूँगी। तो वो रखे हुए हैं, तो एक चीज़ तो वो लेकर आई हूँ मैं। ट्राइपॉड मेरा वहाँ है, तो लगाते हैं इसको ट्राइपॉड पे और लंच शुरू करते हैं। देन शॉपिंग, बेस्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फैमिली फेवरेट मटर का पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन लिया है और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है उसमें मैंने डाल दिया है हींग, एसाफेटिडा, साथ ही मैंने 1 चम्मच क्यूमिन सीड जीरा इसके अंदर ऐड किया है। और इसके बाद कटे हुए मिर्च और अदरक वो मैंने ऐड कर दिया है। मोटा मोटा ही काटा है ताकि अगर सामने आए तो निकाल दे, जिसको नहीं खाना है। हल्का सा इसको सौटे करना है। फिर सूखे मसाले ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर। बिल्कुल हल्का सा ही इनको भूनना है कपल ऑफ सेकंड के लिए। और उसके बाद इसके अंदर हम 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने से एक तो मसाले नहीं जलेंगे, ऊपर से जो मटर है हमारी वो भी गल जाएंगी। सॉल्ट डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से। साथ ही मैंने इसमें स्टफ्ड पराठा मसाला डाला है, और ये किस तरह से बनाया जाता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लें। साथ ही जो मटर थी लगभग यहाँ पर 1-1.5 कप के करीब होंगी, वो मैंने ऐड कर दी हैं। फ्रेश मटर है ये, फ्रोज़न नहीं है। और बस इतना पानी काफ़ी है। इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम हीट पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। बीच में 1-2 बार आप इसको चला दें, देख लें कि मटर हो गई है या नहीं। अगर बाई चांस हो गई है तो फिर आप इसको खुला पकाएं जब तक कि पानी इसका अच्छे से सूख ना जाए। तो अभी यहाँ पर ये हाफ वे डन हुई थी, तो मैंने इसको दोबारा 1 मिनट के लिए कवर कर दिया। और अब यहाँ पर पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर मटर जो है हमारी वो भी बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। बिल्कुल मशी भी नहीं करना है कि बिल्कुल मैश कर दें, हल्का सा क्रंच जो है वो इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन कच्ची ना हो। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। इसके बाद हमें इसको कोर्सली पीस लेना है। अब क्या करते हैं, लौकी का रायता बनाते हैं। तो मेरा जो लौकी का रायता होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं तड़के वाला बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर से पैन लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें हींग डाला है, राई डाली है जरा सी, और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया, और साथ ही मैंने थोड़े से करी पत्ता और हल्दी ऐड कर दिया। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ही डालनी है, लाइक 1/4 टीस्पून सारी चीज़ें। इसके बाद जो उबली हुई लौकी है
वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, और इसको हल्का सा आप मैश कर दें। तीखेपन के लिए थोड़ी सी यहाँ पर मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट कम्प्लीटली ऑप्शनल। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको इसको हल्का सा मैश कर देना है। कुछ लोग जो है वो नॉर्मल बस उबली हुई लौकी जो होती है वो दही में मिला देते हैं और ऊपर से थोड़े से मसाले डाल लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से तड़के वाली बड़ी पसंद आती है, तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दें आप इसको, और पानी वानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लौकी के अंदर अपना ही खुद इतना सारा पानी होता है। और बस चमचे से आप इसको मैश कर दें ताकि जो भी हमने मसाले डाले हैं उसका बस सारा फ्लेवर जो है वो इस लौकी के अंदर आ जाए। और अगर आप इसे दही में भी ना डालें तो ये ऐसे भी लाइक लौकी का भरता टाइप बहुत अच्छा लगता है, ये भी पराठे के साथ। तो डन हो गया है, उसको बस हम अभी रख देंगे ठंडा होने के लिए। मीनवाइल मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ पराठे के लिए। तो लगभग 1.5 कप के करीब मैंने लिया है यहाँ पर होल व्हीट फ्लावर। थोड़ा सा ही मैंने उसमें सॉल्ट डाला है, और सॉल्ट थोड़ा कम ही डालें क्योंकि स्टफिंग के अंदर भी हमारा जो है वो सॉल्ट होता है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए और वो खाया ही ना जाए। तो जब भी आप स्टफिंग में डालते हैं तो आटे में थोड़ा सा हिसाब से ही डालें, नहीं तो फिर चीज़ें जो हैं जब खारी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है तो उनमें फिर जायका नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है खाते हुए। तो जो भी फ्लेवर होते हैं ना मसालों के, नमक के या मिर्च का, सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, तभी वो खाना खाते हुए मज़ा आता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने सॉफ्ट सा आटा भी बना लिया है, और सख्त नहीं बनाना है, सॉफ्ट सा बनाना है। और पानी हमेशा आटा बनाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छे से पंच करते हुए, मुक्कियाँ लगाते हुए आपको आटा बनाना है। तो डो हमारा यहाँ पे लग के तैयार हो गया, इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और जो हमारी मटर है उसको मैं इस तरह से मैनुअल चॉपर में चॉप कर रही हूँ। अगर आप मिक्सी में करें तो बस उसको पल्स लगाएं, ऐसा ना हो कि उसकी बिल्कुल आप प्योरे बना दें, क्योंकि हल्का सा ग्रेन जो है वो मटर का होना चाहिए। और मुझे इसीलिए ये मैनुअल चॉपर बहुत पसंद है। ये बिल्कुल परफेक्ट जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए स्टफिंग की, बिल्कुल ऐसे ही ये रखता है। तो मिक्सी में आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस उसकी में पल्स लगाएं आप, बिल्कुल उसकी प्योरे ना बना दें। या फिर ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप चाहें तो सिलबट्टे के ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपके घर में अवेलेबल है। तो यहाँ पर स्टफिंग तैयार है। इसके बाद मैं खूब सारा धनिया इसके अंदर डाल दूंगी। अब अगर आपको लगे यहाँ पर कि जो आपकी स्टफिंग है अगर वो ज़्यादा मॉइस्ट आपको लग रही है कि हाँ ये भरने में फट सकती है, तो आप थोड़े से इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा पोहा डाल सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उससे स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट बनती है, बिल्कुल भी वो आपकी मॉइस्ट नहीं होगी, आराम से भरी जाएगी। और यहाँ पर जो लौकी थी हमारी वो भी ठंडी हो गई थी, तो वो मैंने दही के अंदर मिला दी है। लगभग 1.5 कप के करीब दही होगी ये। और इसके बाद बस और कुछ भी नहीं डालना है, हमारा लौकी का जो रायता है वो तैयार है। कंसिस्टेंसी जो है उसकी एडजस्ट करने के लिए आप थोड़ा बहुत पानी ऐड कर दें, ज़्यादा पतला ना करें, थिक सी अच्छी लगती है ताकि आराम से पराठे में लगे। तो उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और आटा हमारा यहाँ पर रेस्ट कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो बस मैं इसको एक बार स्मूथ कर लूंगी और उसके बाद फिर हम अपने पराठे बेलने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेड़ा ले लिया है और शुरुआत में मैं इसको हाथ से ही इस तरह से बढ़ाऊंगी, मैं इसको बेलन से नहीं बेलूंगी। और बीच से आप इसको थोड़ा सा मोटा रखें और किनारे इसके जो हैं वो थोड़े से पतले रखें, और इस तरह से उठा के आप इसकी ये पोटली सी बना दें। इसके बाद ड्राई फ्लावर लगाएं आप इसका, और इसको अच्छे से हाथों से ही दबाएं ताकि जो स्टफिंग है वो इवनली चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और अगर आपको कचौरियाँ बनानी है तो बस इस स्टेज पर आप इसको तल लें, लेकिन पराठे बनाने हैं तो इसको थोड़ा सा और आप बेल लें। तो पतला सा बना लें या फिर आपको मोटा पसंद है तो आप मोटा बना लें, एंटायरली अप टू यू। मेरे घर में ज़्यादा मोटे मोटे पराठे नहीं खाए जाते हैं, तो बस मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ। और एक और मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। और स्टफिंग खूब सारी रखें, स्टफ्ड पराठे जो होते हैं वो अच्छे खासे भरे हुए ही अच्छे लगते हैं।
और ये मटर के पराठे तो खैर कहने ही क्या, बहुत बहुत लाजवाब और टेस्टी बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इन दिनों में बड़े अच्छे लगते हैं। लाइक गर्मियों की दोपहरों में इस तरह से बस ये पराठा, ठंडा ठंडा रायता, ओ माय गॉड सो टेस्टी। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको तवे पे डाला है। तवा जो है वो मीडियम हीट पे गर्म है। हमेशा पराठे जो हैं वो मीडियम हीट पर सेकने चाहिए। हाई पर कर देंगे तो वो जल्दी से सिक तो जाएंगे लेकिन अंदर तक उनमें क्रंच नहीं आएगा। तो हमेशा जो पराठे हैं वो मोटे से तवे के ऊपर और मीडियम हीट करके आपको दबा दबा के सेकने हैं ताकि उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आए और वो बिल्कुल कुरकुरा बने। तो वाकई में ये बहुत बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पराठा एक सिक के तैयार हो गया है और बस अब मैं इसी तरह से बाकी के जो पराठे हैं वो भी सेक लूंगी। ये है हमारा आज का टेस्टी सा लंच जिसमें है मटर के पराठे, साथ में रख दिया है थोड़ा सा अचार और उसके साथ है ये लौकी का तड़के वाला रायता। इट इज़ सो मच टेस्टी और जिस टाइम आप इसकी बाइट तोड़ते हैं ना, सारे फ्लेक्स इसके बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। इतना क्रिस्पी ये लगता है ना, सो मच टेस्टी। ज़रूर ज़रूर ट्राई करना आप लोग, देखिए कितना टेस्टी है ये। अभी टाइम देखा, यहाँ की घड़ी ख़राब हो रही है ना, जिन लोगों ने नोट कर लिया होगा उनको पता होगा कि घड़ी ख़राब हो गई है। तो अभी जो है वो 5 बज रहे हैं और मुझे ये था कि खाने वाने का सारा काम निपटा के थोड़ी देर आराम करके एंड देन आई विल शो यू ऑल द शॉपिंग। तो मैं सोफे पे जाके ऐसे ही लाइक लेट गई कि चलो आराम कर लूँ और मुझे इतनी गहरी नींद आई। अभी उठाया इन्होंने फिर 4:30 बजे मुझे कि दीपिका उठ जा, 2 घंटे हो गए तुझे लेटे हुए, रात को कहाँ जाएगी। आई वाज लाइक कैसे इतनी नींद आ गई। और यही था कि शॉपिंग दिखा देती, कमेंट्स की रिप्लाई कर देती, तो 2 घंटे जो है वो सोने में वेस्ट हो गए। पर चलो कोई नहीं, अब रात को ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे। पर दिन में इसीलिए नहीं सोती हूँ क्योंकि रात की जो नींद है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर रात को नींद पूरी ना हो ना तो फिर पूरा दिन मच जाती है। अब आज मैं लेट सोऊंगी, ऑब्वियसली नींद तो आने वाली है नहीं, तो कुछ और काम करती रहूंगी। लेट सोऊंगी, उठना उसी टाइम है, उठना लेट कर नहीं सकती हूँ, उसी टाइम उठूंगी तो वो नींद वैसे पूरी नहीं होगी, तो फिर कल पूरा दिन आलसी सा रहेगा। सिर में दर्द होने की भी आशंका है। तो जैसे मौसम विभाग का होता है ना, इस तरह का है कि ये आशंकाएं कल की हो सकती है कि कल मैं आलस में रह सकती हूँ या फिर कल मेरे सर में दर्द हो सकता है और मुझे भूख नहीं लगेगी, इतनी सारी। तो 2 घंटे दिन में सोने के इतने सारे साइड इफेक्ट हैं। किस किस के साथ होता है ऐसा मुझे जरूर बताना, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और पहला टाइम था कभी भी सुला लो, हर टाइम तैयार है सोने के लिए। और अब जैसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद कम होती जाती है, वही हालत हो रही है। सुबह की नींद तो बड़ी प्यारी होती है, सुबह को तो हमेशा बड़ी अच्छी नींद आती है, पर क्या करें, उठना पड़ता है। आई वॉज नॉट मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि ये लड़की अपनी सास से मुझे गालियाँ खिलवाएगी कि सुबह को नहीं उठना। पर देखो मैं ससुराल में ऐसा रह ही नहीं पाई कभी, तो मम्मी को वो गालियाँ तो पड़ी नहीं, पर ये कि मैंने सुबह उठना शुरू कर दिया। तो ये बोलती हूँ मम्मी को, मैं सुबह उठ जाती हूँ, चिंता मत करो। ओके जी, तो चाय पीते हैं, आंखें खोलते हैं थोड़ी। मेरी आंखें स्वेलिंग सी भी लग रही होगी आपको तो। और ये वाली ना इतनी सारी ढीली होगी, देखो ये ढीली होगी। अभी पहन के ना वो बिल्कुल चोगा टाइप लग रही है, बट अच्छी है ना, समर्स में कंफर्टेबल। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है, तो फिर मैंने आज यही पहन ली थी। तो काफ़ी ढीली होगी है वाली।
चलो बात बहुत हो गई है, चाय पी लेते हैं, फिर शॉपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी क्योंकि एज यूजुअल डिटेल के साथ। ओए हेलीकॉप्टर आ रही है आपको आवाज़? हेलीकॉप्टर की आवाज़ है, दिखाई नहीं दे रहा, बादल हो रहे हैं, आज मौसम ऐसा ही है। याद है जब बचपन में कभी हेलीकॉप्टर आता तो भाग के छत पे चढ़ते थे और उसको देख के ऐसे हाथ हिलाते थे, किसी को नहीं दिखते थे हम, बट हम ऐसे हाथ हिलाते थे। कौन कौन करता था ऐसे, जरूर बताना। बहुत सारी चीजें, लाइक जब बाहर शादी के लिए जब वो बैंड जाता था ना, तो बाहर बैंड जाता था तो अंदर बरामदे में हम लोग डांस करते थे, मजे आते थे। चलो और बहुत सारे किस्से हैं, चाय पी लो, आ जाओ सारे के सारे। गर्मा गर्म चाय हाजिर है आपके स्वागत में, आपकी सेवा में। फिर शॉपिंग देखना मेरे साथ। सारा पिटारा मैं यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ। सबसे पहले वो दिखा देती हूँ जो मैंने यही शेफील्ड से लिया था नॉटिंघम जाने से पहले। तो सबसे पहले तो ये है घड़ी, ये मैंने होम बार्गेन से ली है और ये 599 की है और अच्छी है ये। जो यहाँ वाली घड़ी थी हमारी वो पिछले 3-4 हफ्ते से ऐसा हो रहा था कि हर हफ्ते उसकी बैटरी जो थी वो ख़त्म हो रही थी, हम डाल रहे थे वो फिर से स्लो हुए जा रही थी, तो उसकी शायद मैकेनिज्म में ही प्रॉब्लम हो रही थी। 7-8 साल पुरानी भी थी वो, तो वो फिर हटा दिए, तो उसकी जगह पर ये वाली, तो ये वाली घड़ी हम लेकर, और भी थी वहाँ पे मार्बल वाली बड़ी सुंदर, बट फिर यहाँ के हिसाब से मैं ये सिल्वर का ही लेके आई हूँ। ये शैम्पू लाई हूँ मैं एक जिंजर वाला, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। जैसे कि मुझे डैंड्रफ रहता है, मैं दही भी लगा लेती हूँ, बट कभी कभी होता है ना कि नहीं टाइम मिल पाता, तो मैंने आज तक ये वाला ट्राई नहीं किया है, बट मुझे सही लगा ये, तो मैं ये लाई हूँ। ये भी मैंने होम बार्गेन से लिया है, समथिंग अराउंड 145 या कुछ ऐसे पाउंड का होगा, लाइक 1 pound 45 pence। ओके, ये लाई हूँ मैं पाउंडलैंड से, और ये गार्डन में रखने का है, बड़ा क्यूट सा बनी, अभी अद्वी को दिखाया नहीं है, तो ये मैं गार्डन के लिए लाई हूँ। और एक मैं ये लाई हूँ गार्डन में रखने के लिए, विशिंग वेल, 1 pound का है ये भी। कहते हैं विशिंग वेल जो है वो अपने गार्डन में रखना चाहिए, तो वैसे तो लोग बड़ा बड़ा बनवाते हैं, बट मैं यही रख लूँगी। ये लाई हूँ, क्यूट सा है। और एक मैं ये फेस पाउडर लाई हूँ, मैंने बीबी क्रीम बनाई थी तो उसमें मेरा वो सारा ख़त्म हो गया था, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और साथ ही मैं एक ये हाइलाइटर लेके आई हूँ, ये क्रीम हाइलाइटर है, मेरे पास पाउडर वाला था तो फिर मैं ये क्रीम वाला लेके आई हूँ। ये दोनों मेकअप गैलरी के हैं, ये लाई थी। और अद्वी के लिए ये बबल्स लेके आई थी, ये भी पाउंडलैंड की हैं, और ये बॉबी पिन्स ये लेकर आई थी। तो ये सारा सामान मैंने यहीं से लिया था उस दिन जब कामना के लिए भी मैं लेके आई थी सामान, तो तभी लिया था। इसके बाद अब है सारी इंडियन ग्रोसरी, तो वो दिखा देती हूँ मैं आपको। पार्ले जी, इसके 3 पैकेट ये बड़े बड़े हमने लिए हैं। कितना भी महंगे से महंगा कोई भी बिस्किट खा लो ना, बट इससे वो लाइक इससे बेटर नहीं है। पार्ले जी इज़ ऑल टाइम फेवरेट मेरे घर में, और ये अद्वी को भी बहुत पसंद है, तो इतने ये मल्टी पैक वाला है, ये हम 3 पैकेट लाए हैं, दूसरा किसी और उसमें रखा होगा। तो पार्ले जी है। पापड़ लेकर आई हूँ, ये ब्लैक पेपर वाला है, पंजाबी पापड़, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है। ये साबुत धनिया लेके आई हूँ मैं, मोस्टली धनिया जो है वो घर में ही पीसती हूँ, बाहर का हम नहीं लेते हैं। जो चीज़ मजबूरी हो जाती है कि हाँ हम नहीं पीस सकते घर में, वो तो फिर बाहर से लेना पड़ता है। बट जैसे धनिया हो गया, या फिर मुझे कई बार गरम मसाले का भी ना होल स्पाइस का पैकेट मिल जाता है, तो वो भी फिर मैं घर में पीस लेती हूँ, या फिर सारी चीज़ें इकट्ठी करके खुद से बना लेती हूँ। तो धनिए का पैकेट 239 लिखा हुआ है, इस पर 700 ग्राम का पैकेट है, ये आराम से फिर हमारा 2-3 महीने निकलता है। इसके बाद मैं लाई हूँ ये सामो सीड्स बोलते हैं, ये है सामक के चावल, जो आप व्रत में खा सकते हैं। ये अन्न नहीं होता, लाइक अनाज नहीं होता है, ये सामक, समा, अलग अलग नाम से जानते हैं लोग इसको। तो यहाँ पे मैंने शेफील्ड में किसी भी इंडियन शॉप पे ये नहीं देखा था, तो ये मैं लेकर आई हूँ। 1.5 किलो का पैकेट है, आराम से मेरा नवरात्रि तक का काम चल जाएगा, क्योंकि मैं ही खाती हूँ, ये लोग तो खाते नहीं हैं। इसके बाद काली दाल जो होती है, ये उड़द की छिलके वाली जो दाल है, ये लेकर आए हैं, सबसे ज़्यादा बनती है। खिचड़ी हमारे घर में इसी की पसंद की जाती है, तो फिर ये वाली एक दाल का पैकेट, हालांकि आई थिंक आधा किलो का रखा भी था, बट लगती है ज़्यादा, तो फिर ये वाली दाल खरीद ली थी मैंने। और पता नहीं है, मुझे इसका प्राइस ध्यान नहीं है ये कितने की है। एक बैग हो गया ख़त्म। इसके बाद शक्कर लेकर आए, ये है
अमृतसरी शक्कर, और दिस इज लाइक जैगरी पाउडर, जो गुड़ होता है, गुड़ का पाउडर है ये। और दूध वगैरह रात को जो हम पीते हैं तो वो शक्कर का ही घुला हुआ पीते हैं, इससे डाइजेशन आपका बेटर रहता है। चीनी का बेस्ट ऑल्टरनेट है। जो यहाँ पे ब्राउन शुगर मिलती है ना, ये वो नहीं है, दिस इज शक्कर। उसमें केमिकल होता है, ये फिर भी बेटर है। सो शक्कर, ये देसी शक्कर होती है। जब हम इंडिया से आते हैं तो फिर घर से तो गांव से मम्मी दे ही देती है। गुड़ वाली रेवड़ी, ये भी फास्ट में आप आराम से खा सकते हैं। मैंने पढ़ा नहीं, पर इसका इंग्रेडिएंट इंडिया में जो मिलती थी वो तो हम लोग खा लेते थे, मैं इसके पढ़ लूंगी एक बार। बट ये गुड़ वाली रेवड़ी, लोरी पे रेवड़ी, मूंगफली, ये सब बंटते थे। तो ये मुझे बड़ा पैकेट मिला तो मैं ले आई। हालांकि ये वाला महंगा था पैकेट, पर कितने का था ये? 239 समथिंग कुछ ऐसा था। ये महंगी थी, बट छोटा पैकेट था, फिर उन्होंने कहा कि बड़ा ही ले लो। ओके, वो ले लिया है। और तुकमारिया लेकर आई हूँ मैं, ये बेसिल सीड्स जो होते हैं, तुक मलंगा भी बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे कहीं नहीं मिलता है, वहाँ मुझे दिखा, लाइक यहाँ पे चिया सीड्स मिल जाएगा, अलसी के सीड मिल जाएंगे, बट ये तुकमारिया नहीं मिलता था। ये फालूदा वगैरह में भी यूज़ होता है, और आप इसकी मॉर्निंग ड्रिंक भी ले सकते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है ये। तो मैं तुकमारिया लेके आई हूँ। और क्या, नमकीन के पैकेट्स हैं, और ये सारे साहब की पसंद के हैं सारे के सारे। ये मसाला मूंग दाल है हल्दीराम का, 2 पैकेट है, और एक ये दाल भाजी, ये भी इनकी फेवरेट है। तो ये तीनों पैकेट इनके हैं। ओके, और अनारदाना पाउडर लेकर आई हूँ। किसी किसी चीज़ में खटाई में डलता है, या फिर चाट मसाले में भी डलता है। तो जो सूखा अनारदाना ले आना तो उसको पीसना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस बार मैं ये पाउडर ले आई हूँ, अनारदाना पाउडर। लाइक जो यहाँ नहीं मिलता है, मैंने कोशिश की है कि वही चीज़ें लेकर आऊँ, या फिर जो इमरजेंसी में अभी एकदम चाहिए थी वो। और कुरकुरे मिल गए हमको, एंड अभी को अब तक भी नहीं पता है कि हम कुरकुरे लाए हैं। इंडिया जाती है तो बहुत खाती है वो, तो कुरकुरे के भी शायद 1 पैकेट और होगा। तो कुरकुरे लेकर आए हैं। देगी मिर्च, ये तो एवरीडे यूज़ की है, इससे कलर भी अच्छा आता है और तीखापन भी बैलेंस रहता है। आम पापड़, टॉप अप का आम पापड़, आई लव इट। वैष्णो देवी गए थे ना, मैं इतना सारा आम पापड़ लाई थी खरीद के, उधर की तरफ बहुत मिलता है। किसी भी देवी के वहाँ पे जाओ ना तो मिलता है, लाइक शाकुंभरी देवी वगैरह, तो वहाँ पे आम पापड़ मिलता है। तब बहुत दिनों से नहीं खाया था, दिखा तो फिर मैं ले आई। आई लव इट, आम पापड़। ओके, इसके बाद मोस्ट फेवरेट अगरबत्ती के पैकेट लेकर आई हूँ मैं, ये रुद्राक्ष के। इसकी स्मेल इतनी अच्छी ना, बिल्कुल वो मंदिर वाली स्मेल है। अच्छा, मेरे पास अगरबत्ती से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं। पहले कोई बोलता था कि 1 मत जलाया करो, 2 जलाया करो। ठीक है, मैंने 2 जलानी शुरू कर दी। फिर किसी का है कि इसमें बांस होता है, बांस नहीं जलाना चाहिए। तो आई वॉज सो कन्फ्यूज। बट फिर मम्मी ने मुझे ये कहा कि जो चीज़ मन को शांति देना वो करे, क्योंकि भगवान ने आके किसी को कुछ नहीं कहा है कि ये करो ये ना करो। लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ें बना ली हैं। तो अब मैं इसीलिए अपना पूजा पाठ भी ज़्यादा दिखाती नहीं, या तो आपको हाथ जोड़ते हुए दिखा दूंगी। बट कई बार सवाल आता कि कैसे पूजा करते हो, दिखाओ। बट वो सब अपना, भगवान के साथ सबका अपना रिलेशन है, सबकी अपनी मन के तार जुड़े हुए हैं। तो जो जैसे कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, दैट्स इट। तो ये है अगरबत्ती। कितनी बड़ी कहानी सुना दी मैंने अगरबत्ती की, इसलिए मेरी वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। अब ये सारा सामान मुझे समेटना भी है। मुरमुरे का पैकेट लेकर आई हूँ, ये होता है मुरमुरा पफ्ड राइस। इसकी मैं नमकीन बनाती हूँ, और मैंने वो शेयर भी किया, आई थिंक 2 बार शेयर की है चैनल पे। आप लोग देख लेना, याद रहा तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेलन सीड, खरबूजे के बीज लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं बूंदी के लड्डू बनाने वाली हूँ, और ये उसके लिए लेकर आई हूँ, नहीं तो मुझे दूसरे सीड्स ही डालने पड़ते थे। और ये है गुजराती बीकानेरी सेव, ये भेलपुरी वगैरह के ऊपर ना, जब नायलॉन सेव बिल्कुल बारीक वाली वो डालनी होती है, तो ये उसके लिए मैं ले आई हूँ। ये वाली मैं बना भी सकती थी घर पे, पर चलो ले आई। मुखवास, जो सौंफ होती है खाने के बाद जो डालते हैं मुंह में, जैसे माउथ फ्रेशनर की तरह जैसे यूज़ करते हैं, तो ये लाई हूँ बड़ा सा पैकेट। इसका पिछली बार हम लंदन से भी लाए थे। बड़ी इलायची का पैकेट, ब्लैक कार्डमम, और
साहब का डाबर आंवला हेयर ऑयल, डाबर आंवला केश तेल, वो सिर्फ यही वाला लगाते हैं। खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, में 2.5 साल हो गए इंडिया से आए हुए, तो वो इंडिया से लेकर आए थे, तो वो 2.5 साल में इनकी इतनी बड़ी बॉटल खत्म हो गई। यहाँ कहीं नहीं मिल रहा था, वहां दिखा तो मैं कहा चलो इनका हेयर ऑयल भी आ गया। तो इट इज लाइक हम इंडिया से शॉपिंग करके आएंगे। छोले हफ्ते में एक बार बनते ही हैं, सबसे ज्यादा लगते हैं मेरे घर में। तो ये छोले का पैकेट, जब भी हम किसी इंडियन शॉप जाते हैं इतना बड़ा पैकेट छोले का मस्त है, आता ही आता है। बूंदी लेकर आई हूँ ये रायते के लिए, हालांकि मैं घर में बनाती हूँ, बट ये रामदेव जी का था तो मैं कहा चलो ट्राई करते इसको एक बार। तो मैं ये ले आई हूँ एक बूंदी का पैकेट, और इसके बाद ये लेकर आई हूँ, मेरा जो गुंजिया बनाने का सांचा है ना, वो इस बार उसका तार निकल गया था, तो मैं ढूंढ रही थी, तो ये मुझे कुछ कुछ ऐसा ही लगा। हालांकि ये डम्पलिंग बनाने का है, चाइनीज डम्पलिंग वगैरह जो है वो बनती हैं। 3 है इसमें ये, तो ये बड़े वाला गुंजिया के काम आ जाएगा। आई थिंक 99p का ही था, हाँ 1 पाउंड का है ये, तो फिर मैंने ये उठा लिया, वहां से काम आएगा। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, प्राइस छुपा लेती हूँ क्योंकि मेरा भाई भी देखेगा इस वीडियो को। तो ये मैं लेकर आई हूँ राखी, रक्षाबंधन के लिए, भैया आएंगे रक्षाबंधन पे, तो राखी का ये मल्टी पैक है। सारी राखी इसके अंदर, आई थिंक 5 या 6 राखी हैं इसके अंदर, सारी एक सी हैं। फिर बड़ों को उस हिसाब से बांधनी पड़ती है कि वो ऑफिस भी पहन के चले जाएं। सुंदर सुंदर राखी थी वहां पे बहुत सारी, बट फिर मैंने यही ली नॉर्मल सी। रुद्राक्ष इनमें और कलावा है, अगर देखिए आपको रुद्राक्ष और कलावा, तो सिंपल सी है, बिल्कुल आराम से पहन के जा सकते हैं। लास्ट पैकेट, ये पार्ले जी निकले इसमें से, 2 पैकेट ये थे पार्ले जी के, और रामदेव जी का खट्टा मीठा नमकीन, ये मेरी फेवरेट है, ये मुझे पसंद है। और ये कुरकुरे का दूसरा पैकेट, सेम ही लेके आए थे हम दोनों, नॉटी टोमेटो दोनों सेम ही ले, ग्रीन वाला नहीं लाए, दोनों सेम ही है। ओके, दोनों पैकेट में सेम है। इसके बाद फिर मेरे फेवरेट चीज है, वो क्या है, खाकरा। खाकरा खाकरा तो अलग अलग फ्लेवर के लेके आए हैं। ये है मेथी वाला फेनुग्रीक चिली खाकरा, और ये है चटपट खाकरा। ये वाला मैंने पहले कभी नहीं खाया, तो मेथी वाला तो खाया है। और इसके बाद ये है चिली कोरिएंडर वाला। तो 3 पैकेट जो हैं वो खाकरा के लेकर आए हैं। सो दैट्स ऑल, ये थी पूरी की पूरी शॉपिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मेरे दूसरे चैनल बी चार्मर को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ पर अच्छी अच्छी होम रेमेडीज़ आती हैं, स्किन से लेकर हेयर केयर से लेकर, और कुछ सिंपल से मेकअप लुक जो आप आगे आने वाले त्योहारों पे क्रिएट कर सकते हैं या फिर एवरीडे के। तो आई ट्राई टू कंबाइन एवरीथिंग ओवर देयर। और यस, बस आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन अगेन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। फेसबुक पे भी फॉलो कर लो यार, और इंस्टाग्राम पे भी कर लो, फोटो डालती हूँ वहाँ पे अच्छे अच्छे। बाय।